ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2024 में जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हमारा हुआ है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पेपर का एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एनडीए 2024 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है। ए अपान कॉस ए इक्वल बी अपान कॉस बी इक्वल सी अपान कॉस सी। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है हमको पता करना है कि ये ट्रायंगल हमारा किस टाइप का है। ठीक है ना। क्या करना है, हमें हमें पता करना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल दिया गया है ये ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन लॉ यूज़ करेंगे। साइन लॉ क्या होता है हम लोग को पता है कि ए अपान ए अपान क्या होता है, साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी एंड इक्वल सी अपान साइन सी। ये हमारे पास वैल्यू होता है। ए बी सी हमारे पास क्या है, एंगल्स है। एंड स्मॉल में ए बी सी हमारे क्या है, ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं। ठीक है ना। अब इनको मान लेते हैं कि ये सब तीनों हमारे पास किसके हैं, सम के इक्वल है। अगर के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू के साइन ए एंड बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के साइन सी। ठीक है। क्या करेंगे, इन ए बी सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए के स्थान पे के साइन ए अपॉन में क्या मिल जाएगा यहाँ पर कॉस ए। सेम यहाँ पे बी के स्थान पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा के साइन बी अपॉन में कॉस सी, सॉरी कॉस बी इक्वल के साइन सी अपॉन में कॉस सी। ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा टेन ए इक्वल टेन बी एंड इक्वल टेन सी। कहने मतलब जितने भी एंगल्स है ए बी सी वो सारे कैसे हैं, इक्वल है। अगर ए बी सी इक्वल है इसका मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा उनका जो एंगल होगा ए बी सी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि सारे ए बी सी हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं वो सब हमारे पास कैसे है, इक्वल यहाँ पे आ रहे हैं। दिख रहा है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ए बी सी सभी क्या होगा, ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का कितना होता है, 180। तो उसमें से एक एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मतलब ए बी सी सभी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। अब यहाँ से बात कर रहा है कि एरिया क्या होगा। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल बना कैसे बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसके सारे साइड्स कैसे हैं, सभी एंगल कैसे है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा फार्मूला, √3/4 साइड का स्क्वायर। राइट। √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ से पता क्या पता चला कि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल के सभी एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। और इक्वल है इसका मतलब ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बनेगा, साइड मेरे पास क्या दिया गया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3/4, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। और यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट। आई होप आप क्वेश्चन ये समझ में आएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 75 डिग्री दिया है एंड एंगल बी कॉस 45 डिग्री दिया है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज अ 2a - b। ये भी हम लोग क्या करेंगे, साइन लॉ वाले फार्मूले से यूज़ करेंगे। तो साइन लॉ का हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ए अपान साइन ए। बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि जिससे आप सबको क्या हो जाए, सभी रूल याद हो जाए। ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी अपान साइन। ठीक। एंगल ए एंड बी के बारे में बोला गया है, हमसे सी से कोई मतलब नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो सी को हम लोग एज इट इज ऐसे ही यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये अच्छा एक चीज़, हाँ ठीक है, सी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ट्रायंगल दिया गया ए बी सी। अगर हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, ट्रायंगल का 180।
ए हमारे पास दिया गया 75, बी हमारे पास दिया गया 45 डिग्री एंड सी की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से मिल जाएगा 180। तो सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 180 माइनस यहाँ से ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 10, यहाँ क्या मिल जाएगा 50, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, फिर हम लोग क्या करें ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12। सी इक्वल टू कितने मिल जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 75 डिग्री, बी हमारे पास 45, तो सी हमारे पास कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमसे 2a एंड माइनस बी की वैल्यू पूछा है, तो 2a एंड माइनस बी की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाला जाए a की वैल्यू, अगर एक बार हम लोग क्या करें a अपान साइन a इक्वल सी अपान साइन सी का यूज़ करें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन साइन एंगल a की वैल्यू पता है कितना 75 डिग्री इक्वल सी अपान साइन सी, सी की एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा साइन 75 डिग्री अपान में कितना साइन 60 डिग्री इंटू सी। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है √3 + 1 अपान में 2√2। साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता है कितना होता है √3/2। यहाँ पे कितना दिया गया सी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √2 में कर देंगे तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा √3 + 1 अपान में √6 और इंटू हमारे पास क्या चलेगा सी चलेगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी अपान साइन बी यूज़ करेंगे, इक्वल यूज़ करेंगे सी अपान साइन सी। यहाँ से हमारे पास बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा साइन बी अपान में साइन सी इंटू यहाँ पे क्या चलेगा सी। तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा साइन बी, बी एंगल हमारे पास कितना दिया गया 45 डिग्री एंड सी हमारे पास दिया गया 60 डिग्री, और साइड में हमारे पास क्या चलेगा साइड सी चलेगा। बी इक्वल टू क्या मिलेगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2, साइन 60 का पता है √3/2 और इंटू यहाँ पे क्या चल रहा है सी। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी देखिए 2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा √2 बचेगा। कैसे, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो एक √2 बचेगा। तो √2 का मल्टीप्लाई फोर्थ प्लेस पे है, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा √2 अपान में √3 इंटू सी, ठीक, ये मिल गया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2, ए के स्थान पे हमारे पास कितना है √3 + 1 अपान में √6 इंटू सी, साइड में हम लोग लेके चलते हैं, दोनों में है, थोड़ी देर के मान लेते हैं सी कॉमन है, ठीक है। एंड बी की वैल्यू हमारे पास दिया है √2 अपान में √3, ये मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर √3 से अपर में और लोअर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अच्छा नहीं, हमको √6 नीचे बनाना है, तो √6 के लिए क्या करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 2√3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया जाएगा तो 2, और यहाँ पर अपान में कितना मिल जाएगा √6 माइनस √2 गुणा √2 में करेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2, एंड √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना मिल जाएगा √6। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं √3 + 2 - 2 अपान में क्या मिल जाएगा √6, +2 से -2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा 2 अपान में √3 अपान में √6। √6 को हमको पता है कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट देखा गया कि √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपान √2, और 2 अपान √2 मतलब क्या मिल जाएगा 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान में √2, √2 से √2 कैंसिल इक्वल क्या मिल जाएगा √2। अब हम लोग साइड में हमारे पास दोनों में सी बचे थे, तो यहाँ पर सी लगा देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा √2c, आंसर हो जाएगा √2c। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए हम इसको समझाने में करें इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग को क्या करना है डायरेक्ट सारी वैल्यू याद रखना है कि ए इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच, यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे
यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करके आराम से 1 मिनट से या 1.5 मिनट के अंदर हम लोग ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cot 2x टू cot 3x इक्वल टू 1। यक्स हमारा क्या है, 0 से पाई के बीच में दिया गया, ठीक है ना। यक्स हमारा किस इंटरवल में, 0 से पाई के, यक्स हमारा कहा कह रहा है 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल। तो ठीक है, cot 2x इंटू cot 3x दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल लिखते हैं cot 2x इंटू cot 3x इक्वल दिया गया हुआ। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x अपान में sin x, sin 2x इंटू कॉट 3x का लिख सकते हैं cos 3x अपान में क्या मिल जाएगा, sin 2x। ठीक, इक्वल क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो हमारे पास जो दिया गया है इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारा इक्वल 1 कब होगा, जब हमारे पास एक कंडीशन है कि sin 2x हमारा कभी भी 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 3, और सेकंड कंडीशन क्या है कि sin 3x भी हमारा क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तभी ये इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक ना। अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसका मतलब sin 2x के लिए 2x हमारा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 2 पाई में, ठीक है ना। और sin 3x में 3x हमारा क्या होगा, 0 से 3 पाई में, राइट। फिर से बता रहे हैं कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल टू हमारे पास 1 आया है। 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर हमारे पास कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब 2x हमारे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड sin 3x भी हमारे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास क्या दिया है कि x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, किसके लिए, x के लिए। तो ऐसे 2x के लिए हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, 0 से 2 पाई, एंड sin 3x के लिए क्या बिलोंग करेगा, 0 से 3 पाई, राइट। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिला। अगर 0 से 2 पाई बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एरिया बनेगा वो पूरा पूरा एक सर्कल बनेगा, ठीक है कि नहीं। 0 से 2 पाई बोला तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई। तो यक्स की वैल्यू को यहाँ पर 0 करने वाले पॉइंट क्या है, ये है। यक्स को 0 करने के लिए हमारे पास ये बनेगा, कहने का मतलब है अगर यक्स इक्वल टू पाई मिलेगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, 2x इक्वल टू पाई लेके, नॉट इक्वल पाई लेके चलना है। तो यक्स के लिए देखेंगे तो यक्स हमारे क्या होगा, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, साइन 3x में देखते हैं। 3x हमारे पास क्या होगा, साइन 3x के लिए क्या है, 0 से 2 पाई मिल रहा है, सॉरी 3x के 0 से 3 पाई। तो इसके लिए जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पहले बार तो एक पूरा सर्कल बनेगा जो कि क्या देगा, 2 पाई देगा, फिर प्लस 1 पाई और बोल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 1 पाई और जाएगा जो कि यहाँ पे बिलोंग। तो इसके लिए यक्स की वैल्यू साइन 3x 0 कब होगा, जब यक्स इक्वल टू हमारे पास 2 पाई मिले एंड पाई मिले। जब यक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब 3x की वैल्यू क्या होगी, पाई एंड 2 पाई के इक्वल होगी, तब साइन एक्स हमारे पास क्या होगा, 0। तो हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल नहीं लाना है, इसलिए 3x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई कामा 2 पाई बाई 3। मतलब यक्स की बात किया जाए तो यक्स हमारे क्या होना चाहिए, पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं होना। अगर यक्स ये सब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल 1 देगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये क्या है कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एंड ये वैल्यू हमारा इसमें से हटा देंगे, तब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इक्वल 1 मिलेगी, ठीक है। ये हो गए। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास नीचे क्या है, साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 3x इंटू कॉस 2x इक्वल मिल जाएगा यहाँ से साइन 3x इंटू साइन 2, राइट। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 3x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 3x टू साइन 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब ये वैल्यू किसका फार्मूला है, ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 3x प्लस 2x इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 5x। अब कॉस 5x इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितने सोल्यूशन मिलने चाहिए, ये हमको पता करना है, ठीक है। और यक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में।
तो cos 5x के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। तो 5x के लिए देखना है तो 5x हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, 0 से 5 पाई में। तो अब इसमें कितने सोल्यूशंस मिलेंगे ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इन दोनों को चेक किया, ऐसे इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या करना है, 5 पाई बोला है तो एक बार घुमाएंगे, एक सर्कल बनेगा तो क्या बनेगा, 2 पाई। एक सर्कल पूरा राउंड और घुमाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। एक सर्कल हम लोग और घुमाएंगे तब कितना बनेगा, ये पाई, मतलब 5 पाई बन जाए। ठीक ना, ओवरऑल कितने हो गए, 5 पाई, 2 पाई ये, और 2 पाई कहने का मतलब है ये, तो 2 पाई ये, 2 पाई ये, कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई में एक पाई ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 पाई। राइट। अब हमको देखना है कि कहाँ पर वैल्यू हमारे पास कैसे नहीं मिलनी चाहिए, नॉन जीरो मिलनी। यहाँ पर 5 वैल्यू हमारे पास ऐसे है जो यहाँ पर कट कर रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और एक, 5 वैल्यू ऐसे हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 5x इक्वल टू क्या मिलेगी, 5x इक्वल टू किस पे हमारे पास कॉस क्या है, हमको देखना है कि कॉस 5x किस किस वैल्यू पर क्या होगी, 0 होगी। हमें पता है कि कॉस x जो होता है वो 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 पाई बाई 2। n बिलोंग करने किस में करना चाहिए, इंटीजर्स में। तो एक बार n के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2। फिर एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 2, एक बार 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाई 2। फिर ऐसे आगे बढ़ते चलाएंगे जाएंगे तो 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, एंड लास्ट में 9 पाई बाई 2। इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि जैसे एक आगे जाएगी कितना हो जाएगा, हमारे पास इंटरवल कितना दिया गया है, 0 से पाई, 0 से 5 पाई दिया गया है। इसके आगे हमको क्या करना है, नहीं जाना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यक्स के लिए ये सेम है जो कि यहाँ पर बिलोंग करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 5x के लिए बात करेंगे। तो 5x के लिए बात करेंगे, जो 5x दिया गया है, जैसे यहाँ पे 5x, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो 5x के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई/10, 3 पाई/10, एंड 5 पाई/10, यहाँ पर 7 पाई/10, एंड 9 पाई/10 मिल जाए। ओवरऑल देखा जाए तो 5x के लिए हमारे पास क्या क्या मिला है, पाई/10 एंड 3 पाई/10। 5 पाई/10 को हम लोग क्या ले सकते हैं, पाई/2, क्या लिख सकते हैं, पाई/2। किसके लिए ये बात करें हम लोग, x के लिए बात करें, 5x के लिए नहीं। किसके लिए बात कर रहे हैं, x के लिए। ठीक है। तो x हमारे इसके इक्वल होगा पाई/2, फिर क्या मिलेगा नेक्स्ट, 7 पाई/2, एंड लास्ट में क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 होगा, 9 पाई/10। राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ पहले बात कर चुके हैं कि यक्स की वैल्यू पाई/2 के इक्वल नहीं होगी, पाई/3 के एंड 2 पाई/3 के। तो यहाँ पर एक मिल रहा है पाई/4। यक्स की वैल्यू तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकती, यक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, पाई/10, 3 पाई/10, 7 पाई/10, एंड 9 पाई/10। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 1 2 3 4। इस क्वेश्चन के पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इसके पास हमारे पास 4 सोल्यूशन मिलेंगे। पहला उसमें क्या रहेगा, ओनली 1 सोल्यूशन, गलत। ओनली 2 गलत। ओनली 5 गलत। मोर देन 5 गलत। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास कैसा दिया गया है, गलत दिया गया है। इसका में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 4 सोल्यूशन मिलेंगे जो कि ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन गलत दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ कास की पावर 100x माइनस साइन की पावर 100x। ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कास की पावर 100x होगा एंड माइनस साइन की पावर 100x होगा, तो इसके पास जनरल सोल्यूशंस क्या मिलेंगे। हमें पता है कि इक्वल हमें 1 भी लाना है।
तो अगर इक्वल 1 लाना है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जो इनको सेटिस्फाई करेगी? कहने मतलब अगर हम लोग क्या करते, कॉस एक्स इक्वल टू 1 लेके चले एंड साइन एक्स इक्वल टू क्या लेके चले, 0। ठीक है ना? साइन एक्स इक्वल टू क्या लेके चले, 0 लेके चले, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। कॉस एक्स का स्थान पे 1 रख देंगे, साइन एक्स का स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसके लिए पास जनरल सॉल्यूशंस होगा, ए बी सी डी, और एन कैसा दिया गया है, हमारे पास इंटीजर्स दिया गया है। इसका भी बात हम क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि साइन एक्स जो है इक्वल टू 0 दिया है, तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू 2n पाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू 2n पाई। हमें पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। तो यहाँ से एक्स के लिए मेरे पास जनरल सोल्यूशन क्या बनता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये बनता था। अब अल्फा का स्थान पे यहाँ पर 1 बोला है, 1 मतलब कॉस 0 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 डिग्री। तो अल्फा का स्थान पे यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2n पाई मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर एक्स इक्वल टू हम लोग 0 लेके चले, तो 0 के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारे पास 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे आप सब सोचेंगे कि साइन एक्स को 0 हम लोग क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल हमें क्या लाना है, 1 भी लाना है। 1 लाने के लिए हम लोग साइन एक्स को 0 मान के चलेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स के लिए कोई भी जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके लिए 0 मिलेगा। एंड कॉस एक्स इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन 2n पाई मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू के दिया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जो दिया गया हम लोग उससे यूज़ करते हुए चलते हैं। अब एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में क्या दिया गया, ए बी सी। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में का जितने भी एंगल है उन सब का सम हमारे पास क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। राइट, तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, टेन यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan ए प्लस बी प्लस सी इक्वल tan 80 डिग्री। tan 80 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, tan ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। तो tan ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस में tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी हो जाएगा, tan सी। एंड अपॉन में यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 1 माइनस tan ए बी, tan ए tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। एंड इक्वल साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब हम जो जो डिनोमिनेटर में दिया है उनका सबका मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, तो वहाँ से 0 मिल जाएगा। यहाँ से नोमिनेटर्स क्या मिल जाएगा, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास tan ए tan बी एंड tan सी। राइट, ये हमारे पास मिल जाएगा। tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, k दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग k यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे tan ए tan बी tan सी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 कॉट ए इंटू कॉट बी टू कॉट सी। यहाँ से हमसे वैल्यू पूछा गया है कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी का, बोला गया है कॉट सी का। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/k। आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन 1/k। ठीक है ना, इसमें क्या बेसिक था, इसमें था कि हमको अगर ये फार्मूला याद होगा tan ए प्लस बी प्लस सी का, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या आंसर आएगा, 1/cot 1/k। ठीक है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री इक्वल टू। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमको साइन 12 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, साइन 48 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, तो लेकिन हमको एक फार्मूला पता है किसका, 2 साइन ए इंटू साइन बी का। किसका फार्मूला पता है,
टू साइन ए इंटू साइन बी का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, टू साइन ए इंटू साइन बी का। तो टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, यहाँ से फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2, ए के स्थान पर 12 डिग्री एंड बी के स्थान पर 40 है, तो फार्मूला हमारे पास रखा गया है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 48 डिग्री माइनस कॉस 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, कॉस में 48 डिग्री में से 12 डिग्री को हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस 48 एंड 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। कास 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कास 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना होता है। देखिए कॉस 60 की वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है, 1/2। ऐसे कास 36 की वैल्यू कितना मिल जाएगी, रूट में 5 + 1 में कितना मिल जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 को बाहर रखते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा 4, एलसीएम 4 बन जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगी वैल्यू, √5 + 1, अरे यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 √5 -1 में 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, √5 -1 में कितना 8। तो √5 -1 में 8, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें क्या करना था, बस टू साइन ए इंटू साइन बी का यहाँ पर हमें क्या करना था, फार्मूला बनाना था। हम लोग फार्मूला बना लिए, जिससे हमारे पास क्या होगा, आसानी से आंसर मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपान कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। देखिए इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला है, आप उसको याद रखे रहिए, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम लोग नॉर्मली लगा लेंगे। क्या होता है फार्मूला, कि अगर हमारे पास दिया हो tan 45 प्लस माइनस थीटा डिग्री दिया गया, ठीक है ना। क्या दिया गया हो, अगर हमारे पास दिया tan 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिया गया है, तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर बनेगा, वो जो फार्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, कॉस प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। तो अगर इनको कंपेरिजन हम लोग यहाँ क्वेश्चन से किया जाए, तो थीटा का स्थान पे क्या बन रहा है हमारे पास, 17 डिग्री। यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन, अच्छा ऊपर माइनस है, और माइनस है तो माइनस के लिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे कितना 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस 17 डिग्री एंड माइनस साइन 17 डिग्री अपान में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। यही सेम बन रहा है, ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, tan 45 माइनस 17 डिग्री के। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan 28 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan 28 डिग्री। तो tan 28 डिग्री हमारी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, tan 28 डिग्री हमारी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, cot 62 डिग्री के इक्वल होगी। सबको पता है कैसे, हमें पता है कि tan हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 62 डिग्री करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, cot 62 डिग्री के। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, राइट। आसान सा था, आप सबको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ यक्स अपान कॉस थीटा इक्वल वाई अपान कॉस 2 पाई अपान 3 माइनस थीटा इक्वल जेड अपान कॉस 2 पाई अपान 3 प्लस थीटा, राइट। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि यक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एंगल दिया गया है वो एंगल थीटा हमारा जो है वो पाई/3 के क्या है, इक्वल है। इसको से लेकर के सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यक्स अपान कॉस पाई/3 इक्वल वाई अपान कॉस 2 पाई, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको एज्यूम किए। ठीक है, 2 पाई/3 माइनस पाई/3 एंड जेड इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस 2 पाई/3 प्लस पाई/3। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एक्स अपान कॉस पाई/3 इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई अपान, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 1 पाई बचेगा, मतलब पाई/3 एंड जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस पाई मिल जाएगा, राइट। क्योंकि 2 पाई, पाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 पाई, 3 पाई अपान पाई 3 कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग सबका रेशियो देखा जाए, यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो होगा किसके इक्वल होगा, कॉस पाई/3 कॉस पाई/3 एंड कॉस पाई के। ठीक है, कॉस पाई/3 मतलब cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितने मिल जाता है, 1/2। कॉस पाई/3 मतलब 1/2 एंड कॉस पाई वैल्यू किसकी होती है, -1 की। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1:1 मिलेगा, 1:1 रेशियो -2। ठीक है ना, किसकी वैल्यू, यक्स वाई एंड जेड की। यक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो हमसे पूछा गया है कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, यहाँ 1 + 1 -2 मतलब 0 के। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ पी टेन थीटा -30 डिग्री इक्वल क्यू टेन थीटा प्लस 120 डिग्री। फिर पूछ रहा है कि P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हुए चलते हैं। थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री हमारे पास है। अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, P टेन 30 डिग्री -30 इक्वल क्या मिल जाएगा, क्यू टेन 30 प्लस 120 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, P0 मिल जाएगा एंड यहाँ से क्यू टेन 150 डिग्री मिल जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए वैल्यू निकाला जाए, क्यू अपान पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0/tan 150। tan 150 मतलब कितने, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 0। ठीक है ना, तो क्यू अपान पी बराबर हमारे पास 0 मिला है। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू बराबर क्या होगा। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, P कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 + क्यू अपान पी। नीचे भी क्या मिलेगा, P कॉमन लेंगे तो 1 - क्यू अपान पी। तो P से P कैंसिल, क्यू अपान पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 0/1 - 0 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, 1। अब ये थीटा इक्वल टू जो हम लोग 30 डिग्री ली है तो यहाँ पर रख के चेक करते हैं। यहाँ पर रखेंगे क्या मिलेगा, sin 60 मिलेगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये हमारे 1 के इक्वल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट cos 60 डिग्री 1/2, 1 नहीं मिला, ये भी कैंसिल। यहाँ पे भी करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं तो 2 × √3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा, √3। ऑप्शन नंबर सी भी डिस्कार्ड एंड डी देख लेते हैं, 2 cos 2 थीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाला अभी, 1/2। यहाँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपान 2 sin 25 cos 25 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करना है हमें,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू टू से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं न्यूमरेटर में पहले टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड, यहाँ से ये मिल जाएगा 1/2 साइन 10 डिग्री। ठीक है ना, हमें पता है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1√3/2 मतलब क्या, साइन में 60 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस 10 डिग्री। 1/2 मतलब क्या, कॉस में 60 एंड साइन 10 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। सेम नीचे भी हम लोग को यही काम करना है। यहाँ पे 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन 25 डिग्री एंड कॉस 25 डिग्री, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो ये 2 जो डिवाइड है इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है हमारे पास 2 साइन 25 डिग्री एंड कॉस 25 डिग्री, राइट। अब ये हमारे पास मिल गया है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 साइन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 60 माइनस 10, और अपार में 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला ना, फिर बी नहीं थीटा, दोनों के थीटा क्या है 7 है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे हमारे पास कितना दिया है 25 डिग्री, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन 2 इंटू 25 डिग्री, यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 साइन 50, अपान में भी क्या मिल जाएगा साइन 50 डिग्री। साइन 50 से साइन 50 कैंसिल, क्या मिल जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, राइट। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 डिग्री कॉस माइनस, ये वाला हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 10 में, कि अगर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइप का, या फिर मतलब ऐसे ए साइन सॉरी थीटा ही देख लेते हैं, अगर थीटा हमारे पास बिलोंग कैसे करा है 0 से 45 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा, तब हमारे पास क्या होगा कॉस बड़ा होगा। क्या होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है किससे, साइन थीटा से। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 45 डिग्री बीच में 9 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा तो मतलब बड़े से छोटे में घटाएंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा लेस देन 0, मतलब जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो पहले से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे किस में आए हैं प्लस में आए हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब सी एंड डी डिस्कार्ड किसकी वजह से, हम लोग छोटे और बड़े की वजह। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा छोटा, तो साइन थीटा से छोटे में से बड़े को सब ट्रैक किया जाता है, ऑब्वियस से बात है माइनस में आएगा, इसलिए सी एंड डी डिस्कार्ड हो गया, बचा ए एंड बी। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन 9 डिग्री जो दिया गया है, साइन 9 डिग्री एंड माइनस कॉस 9 डिग्री, इन सबको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो आंसर बनेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है इन सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब बस एक हिंट देते हैं कि साइन 18 डिग्री का यूज़ कर लीजिए एंड कॉस 18 डिग्री का यूज़ कर लीजिए, आराम से काम आप सबका हो जाए। ठीक है ना, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अच्छा कॉस 18 का ही यूज़ करते हैं। कॉस 18 से हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस 2 इंटू 9 डिग्री, मतलब कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 18 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 9 डिग्री के। यहाँ से कॉस 18 की वैल्यू रख करके 1 को शिफ्ट करके सॉल्व करके 9 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन के लिए हो गया तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी क्या हो जाएगा कॉस 9 डिग्री वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर रख देंगे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यहाँ पर अगर 10 जो पहला हम लोग को सॉल्यूशन पूछा था तो वो हमारे पास क्या था, एनडीए 2024 का फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। ये वाला हमारे पास क्या है, सेकंड में पूछा गया है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के। और थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या बनेगा 2। यहाँ से 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल क्या बनेगा 2। तो माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 एंड साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि साइन थीटा हमारा जो है कि 2 थीटा के लिए -1 कहाँ कहाँ पर देता है। और हमको पता है कि थीटा हमारा जो है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है। ठीक है ना, थीटा क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। और हमको निकालना है किसके लिए, 2 थीटा के लिए। तो 2 थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2 पाई एंड +2 पाई। यहाँ पर साइन थीटा जो है वो -2 पाई से 2 पाई के बीच में जा रहा है। तो इनके लिए जो हम लोग अगर यहाँ पर देखें क्वाड्रेट में, तो एक बार 0 से -2 पाई के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -2 पाई। फिर +2 पाई के बीच के लिए देखा जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा +2 पाई। ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पे कट करे इस लाइन को और एक लाइन यहाँ पे कट करे, इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस। इनके पास कितने सॉल्यूशंस है, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं आया है तो फिर से आप लोग क्या करिएगा, एक बार क्वाड्रेंट में जा करके क्वाड्रेंट में कहाँ पर साइन हमारे पास माइनस देता है उसको चेक करिए। फिर -2 पाई से +2 पाई के बीच में ग्राफ देख लीजिए कैसा बन रहा है। तो आसानी से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बी सी क्या है, ट्रायंगल दिया है। अब ए बी सी ट्रायंगल दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का हमको सम पता है एंगल का क्या होता है 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू दिया गया तो मतलब a + b + 60 डिग्री इक्वल क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। मतलब a + b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 120 डिग्री। फिर हमसे पूछ रहा है कि कास a + कास b अपान कास a - b अपान 2। तो कास a + कास b का फार्मूला हमें पता है क्या होता है 2 cos a + b अपान में 2 इंटू कॉस a - b अपान में 2। नीचे क्या दिया गया हमारे पास कॉस a - b अपान में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 2 cos a + b अपान में 2। a + b की वैल्यू हमें पता है कितना है 120 डिग्री अपान में 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू पता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना मिल जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, आसान सा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री का साइन 50 डिग्री। ठीक है ना, ये पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला वही टाइप का बनेगा। ठीक है ना, 2 sin a इंटू साइन बी। क्या करेंगे उसके लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 एंड 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 sin 10 साइन 50 डिग्री। ठीक है ना, साथ में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 sin 50 डिग्री एंड साइन 250 डिग्री प्लस 2 sin 250 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। यहाँ पे फार्मूला हम लोग पहले क्या यूज़ करने वाले 2 sin a इंटू साइन बी का। तो 2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है cos a - b एंड माइनस cos a + b। राइट, यहाँ से सॉल्व करें क्या मिल जाएगा 1/2। यहाँ से हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 40 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा cos
60, फिर प्लस 50 एंड 250 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 200 माइनस कॉस 300, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 240 एंड माइनस कॉस कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आपके ऐड करना है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2 कॉस 40 डिग्री को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पे मिला कास 200, कास 200 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 20, ठीक, माइनस कास यहाँ पर मेरे पास 300, कास 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, एंड 240 प्लस कास 240 को अगर हमको लिखना हो क्या लिख सकते हैं, 180 में अगर हम लोग क्या करें, कितना ऐड करेंगे हो जाएगा 240, 60 ऐड करेंगे 240, फिर माइनस कास 260 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 180 में अगर हम लोग क्या करें 8 8 16, 180 और ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा 260। ठीक है ना, सबकी वैल्यू पता है हमें, क्या किसके बराबर होता है, 1/2 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 को ऐसे रहने देते हैं, कास 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास, थर्ड वाले में। 180 प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कास का हमारे पास क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 20 डिग्री। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ पर कास हमारे पास क्या होता है प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। 180 प्लस थीटा ये भी हमारे पास किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस में कॉस 60 डिग्री, एंड माइनस कास 180 प्लस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 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 ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस 80 डिग्री। ठीक है ना, कास 60 हमारे पास 3 टाइम्स है, कास 60 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होता है, तो 3 बार है इसलिए -3/2, क्योंकि सब माइनस में है इसलिए माइनस में 3/2, प्लस कास 40 डिग्री एंड प्लस कॉस 80 डिग्री एंड माइनस कॉस 20 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास क्या है बचा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को बाहर रहने देते हैं, -3/2 को ऐसे रह देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस क्या होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपान में 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपान में 2, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पहले क्या होगा 2 कास एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे 80 में 40 जोड़ देंगे 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, 60, 40 में 80 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 40, 40/2 कितना हो जाएगा 20, यहाँ मिल जाएगा कॉस 20 माइनस कॉस 20 हमारे पास पहले से है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 माइनस 3/2, कॉस 60 की वैल्यू पता है 1/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा प्लस कॉस 20, प्लस कॉस 20 से माइनस कॉस 20 कैंसिल, तो क्या बचा -3/2 को मल्टीप्लाई 1/2 में करें तो -3/4, तो आंसर हमारे पास कितना मिल जाएगा -3/4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री प्लस 2 tan 45 2 tan 40 माइनस tan 25 डिग्री। ठीक है, ये भी आसान है। यहाँ पर देखिए हमारे पास tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमारे पास क्या होती है 1 होती है, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan 65 प्लस 2 माइनस 2 tan 40 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को ऐसे लिखते हैं tan 65 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री, इसको साथ में रखते हैं, एंड -2 tan 40 डिग्री को साथ में रखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है tan 65 माइनस tan 25, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है 2 tan 40 डिग्री। अगर देखा जाए तो tan 40 जो है वो हमारे पास कहाँ से आ सकता है, अगर हम लोग tan 65 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा tan 40 मिल जाएगा, राइट।
तो tan a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, tan 65 डिग्री एंड 25। अगर 65 में 25 ऐड करें तो कितना मिलेगा, 0 8 9 90 मिलेगा। तो इसका मतलब जो tan 65 डिग्री की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 1/tan 25 डिग्री की, मतलब पता है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो बराबर क्या मिलेगा, cot थीटा। और कॉट का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब tan 65 के स्थान पे 1/25 आराम से लिख सकते हैं यहाँ से ना। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan 40 डिग्री की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, tan 65 को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 25 को ऐसे रहने देते हैं। अपान में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 25 इंटू, यहाँ पे पहले से क्या दिया है, tan 25 डिग्री दिया गया है। tan 25 से tan 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, tan 40 डिग्री इक्वल टू 1/2 tan 65 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री का स्थान पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस tan 65 माइनस tan 25 डिग्री, -2 पहले से है, 40 के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, tan 65 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री लिख लेते हैं। अपान में कितना हमारे पास यहाँ है, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 प्लस tan 65 माइनस tan 25 डिग्री। बाहर यहाँ पे माइनस बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस tan 65 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan 25 डिग्री। तो प्लस 25 डिग्री से माइनस 25 डिग्री कैंसिल, माइनस tan 65 डिग्री से प्लस tan 65 डिग्री कैंसिल, तो इक्वल क्या बचेगा हमारे पास, 2। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो एनडीए 2024 में ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।